माई यूट्यूब चैनल। आज का एपिसोड चालू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे टेस्ट नंबर 4। ये सभी नर्सिंग परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए गए हैं। सभी नॉर्थ सेट DSSC RRB UPMS RML SG PGI लखनऊ KGMU CHO GM CH वगैरह सबसे सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आने वाली परीक्षाओं में के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। व्हेन लिफ्टिंग ए पेशेंट ऑन टू ए स्ट्रेचर द नर्स शुड बेंट फ्रॉम द। मरीज को स्ट्रेचर पर उठाते समय नर्स को झुकना चाहिए। सोल्जर नी बैक वेस्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा नी। मरीज को स्ट्रेचर पर उठाते समय नर्स को झुकना चाहिए, घुटनों से झुकना चाहिए। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखिए। The phase in the diet stimulus। आहार उत्तेजना में फेज ए एपेटाइट पेरिस्टालसिस, सी द फ्लो ऑफ डाइजेस्टिव जूस, डी सर्कुलेशन प्रसार। तो इसका सही आंसर होगा पेरिस्टालसिस बी। अगला क्वेश्चन, इसका आंसर देख लिया आप। Which of the following may interfere with wound healing। निम्नलिखित में से कौन घाव भरने में बाधा उत्पन्न कर सकता है। ए कंस्ट्रक्टिव बैंडेज, बी हाई प्रोटीन डाइट, सी कीपिंग सराउंडिंग एरिया क्लीन, मॉडरेट एक्टिविटी। इसका सही आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए और सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर होगा ए कंस्ट्रक्टिव बैंडेज, जो कि घाव भरने में बाधा उत्पन्न कर सकता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। द सक्सेस ऑफ फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी फॉर बर्न पेशेंट आफ्टर 48 आवर्स कैन बी इवेल्युएटेड बाय। 48 घंटे बाद जले हुए रोगियों के लिए द्रव प्रतिस्थापन की सफलता का मूल्यांकन इस प्रकार किया जा सकता है। रेट ए, बी यूरिन आउटपुट, सी यूरिन स्पेसिफिक रेट, डी पेरिफेरल परफ्यूजन। किसके द्वारा किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर होगा बी यूरिन आउटपुट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5। पल्स डिफिसिट इज डिफरेंस बिटवीन। पल्स डिफिसिट इज डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस बताइए। पल्स डिफिसिट ए रेडियल एंड अल्नर पल्स, बी रेडियल एंड फीमोरल पल्स, सी रेडियल एंड एपिकल पल्स, डी रेडियल एंड कैरोटिड पल्स। तो इसका सही आंसर होगा रेडियल एंड अल्नर पल्स, रेडियल एंड अल्नर पल्स। क्वेश्चन नंबर 6। A client is receiving external radiation to the neck for cancer of the larynx. The most likely side effect to be expected is। एक ग्राहक सूर्ययंत्र के कैंसर के लिए गर्दन पर बाहरी विकिरण प्राप्त कर रहा है। सबसे संभावित दुष्प्रभाव होने की क्या उम्मीद है। ए कॉन्स्टिपेशन, बी डिस्पीनिया, सी सोर थ्रोट, डी डायरिया। तो इसका सही आंसर है सी गला खराब होना, सोर थ्रोट। क्वेश्चन नंबर 7।
मोस्ट इफेक्टिव वे टू ब्रेक द चेन ऑफ इन्फेक्शन, संक्रमण की श्रृंखला तोड़ने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? ए हैंड हाइजीन, बी वियरिंग ग्लव्स, सी प्लेसिंग क्लाइंट इन आइसोलेशन, डी प्रोवाइडिंग प्राइवेट रूम फॉर क्लाइंट। तो इसका आंसर होगा ए हैंड हाइजीन। क्वेश्चन नंबर अगला 8, गाउन शुड बी फॉर व्हेन, गाउन तब पहनना चाहिए जब ए क्लाइंट्स हाइजीन इज पुअर, बी द नर्स इज असिस्टिंग विद मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, सी द क्लाइंट हैज एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम और हेपेटाइटिस, डी ब्लड और बॉडी फ्लूइड आर likely to get on the nurse clothing from a task the nurse plan to perform। तो इसका सही आंसर होगा डी, blood or body fluid are likely to get on the nurse clothing from a task the nurse plan to perform। इसका आंसर डी होगा। नौ, क्वेश्चन नंबर 9, मोस्ट मेडिकेशन एरर अकर्स व्हेन द नर्स, अधिकांश दवा संबंधित त्रुटियां तब होती हैं जब नर्स, नंबर 1, इफ केयरिंग फॉर टू मैनी क्लाइंट, इफ फेल्स टू फॉलो रूटीन प्रोसीजर, if administering unfamiliar medication, if responsible for administering numerous medication। तो इसका आंसर होगा बी, फेल्स टू फॉलो रूटीन प्रोसीजर, यदि नियमित प्रक्रियाओं का पालन करने में विफल रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 10, द नर्स select route for administering medication according to, नर्स दवा देने के लिए मार्ग का चयन किन के अनुसार करती है? ए हॉस्पिटल पॉलिसी, बी प्रिस्क्राइबर ऑर्डर, सी द टाइप ऑफ मेडिकेशन ऑर्डर्ड, डी द क्लाइंट साइज एंड मसल मास। इसका आंसर सही होगा बी, द प्रिस्क्राइबर ऑर्डर के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 11, a patient with tuberculosis who is on isoniazid therapy should also be administered, क्या क्षय रोग से पीड़ित रोगी को जो आइसोनाइट्स चिकित्सा पर है ये भी दवा दी जानी चाहिए? ए थायमीन, बी राइबोफ्लाविन, सी निकोटिनिक एसिड, डी पैरिडॉक्सिन। तो इसका आंसर डी सही, पैरिडॉक्सिन, पैरिडॉक्सिन दवा दी जानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12, द प्रायोरिटी व्हेन प्रोवाइडिंग ओरल हाइजीन टू एन अनकॉन्शियस क्लाइंट इज टू प्रिवेंट, बेहोश ग्राहक को मौखिक स्वच्छता प्रदान करते समय प्राथमिकता क्या है? ए एस्पायरेशन, बी माउथ ओडोर, डी डेंटल कैरीज, डी ओरल अल्सरेशन। तो इसका सही आंसर होगा एस्पायरेशन, एस्पायरेशन। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ते हैं। यू डिस्कवर एन इलेक्ट्रिकल फायर इन ए क्लाइंट रूम, योर फर्स्ट एक्शन वुड बी टू, यदि आपको किसी ग्राहक के कमरे में बिजली की आग का पता चले तो आप पहली कार्रवाई क्या करेंगे? ए सर्च एंड एक्टिव्स द फायर अलार्म, बी confine the fire by closing all door and window, C evacuate any client or visitor in immediate danger,
D. Extinguishing the fire by using the nearest fire extinguisher। तो इसका सही आंसर होगा C. Evacuate any client or visitor in immediate danger। Evacuate any client or visitor in immediate danger। तत्काल खतरे में पड़े किसी भी ग्राहक या आगंतुक को बाहर निकालें। क्वेश्चन नंबर अगला, which intervention is most appropriate to include in a care plan for improving sleep in older adult। वृद्धों की नींद में सुधार के लिए देखभाल योजना में कौन सा हस्तक्षेप शामिल करना उपयुक्त है। ए डिक्रीज फ्लूड टू टू हावर टू 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 4 hours before sleep। Exercise in the evening to increase fatigue। C. Allow the client to sleep as late as possible। D. Take a nap during the day or to make up for lost sleep। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है बी। एक्सरसाइज इन द इवनिंग टू इंक्रीज फटीग। शाम को व्यायाम करने में थकान बढ़ती है। आंसर इसका भी सही है। एक्सरसाइज इन द इवनिंग टू इंक्रीज फटीग। शाम को व्यायाम करने में थकान बढ़ती है। अगला क्वेश्चन, ए प्राइमरी ग्रेविटा एट 37 वीक reported to the labor room with central placenta previa with heavy bleeding per vagina। The FHS was normal at time of examination। The best management option for her is। 37 सप्ताह की एक प्राइमरी ग्रेविटा को प्रसव कक्ष में सेंट्रल प्लेसेंटा प्रीविया के साथ यून से भरी रक्तस्राव की शिकायत मिली। जांच के समय एफएचएस जो था सामान्य था। प्रसव के लिए सबसे अच्छा प्रबंधन क्या होगा? ए एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट, सिजेरियन सेक्शन। बी सी इंडक्शन एंड वेजाइनल डिलीवरी। डी इंडक्शन एंड फोर्सेप्स डिलीवरी। तो इसका सही आंसर होगा सिजेरियन सेक्शन। बी सिजेरियन सेक्शन आंसर सही। 16वें का क्वेश्चन नंबर 16वां पढ़िए। द फर्स्ट कंसिडरेशन इन द ट्रीटमेंट ऑफ प्लेसेंटा एब्रप्शन। प्लेसेंटा एब्रप्शन के उपचार में पहला विचार। ए इमीडिएटली डिलीवरी। बी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फाइब्रोनिजन amniocentesis to establish diagnosis। D promote restoration of an effective circulation with IV fluid। तो इसका सही आंसर होगा ए इमीडिएटली डिलीवरी। इसका सही इमीडिएटली डिलीवरी, तत्काल डिलीवरी कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 17, ए केस ऑफ 35 वीक प्रेगनेंसी विथ polyhydramnios and marked respiratory distress is managed by। polyhydramnios और चिन्हित श्वसन संकट के साथ 35 सप्ताह की गर्भावस्था का मामला प्रतिबंधित किया जाता है। ए IV फ्रूसेमाइड। बी सैलाइन इन्फ्यूजन। सी एम्नियोसेंटेसिस। डी ARM। तो इसका सही आंसर होगा ARM। डी इसका आंसर है डी ARM। क्वेश्चन नंबर 18, which of the following is commonly seen in fetus with congenital CMV infection। जन्मजात CMV संक्रमण वाले भ्रूणों में सामान्यतः निम्नलिखित में से क्या देखा जा सकता है? ए हीयरिंग लॉस। बी मायोकार्डाइटिस। डी ब्लड
क्रेस क्रेसियस, डी पल्मोनरी सिस्ट। तो इसका सही आंसर होगा हियरिंग लॉस। हियरिंग लॉस का सही आंसर है ए, हियरिंग लॉस। क्वेश्चन नंबर 19। पल्स ऑक्सीमेट्री इज यूज्ड। पल्स ऑक्सीमेट्री का उपयोग किया जाता है। ए, काउंट द रेस्पिरेटरी रेट। बी, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन टेकन इनटू द लंग्स। सी, measure carbon dioxide in the blood. D, determine the amount of oxygen carried in the blood। तो इसका आंसर सही होगा डी, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कैरिड इन द ब्लड। रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा निर्धारित करना। इसका सही आंसर है डी, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कैरिड इन द ब्लड। रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा निर्धारित करें। क्वेश्चन नंबर 20 अगला देखिए। पैरा सर्वाइकल ब्लॉक इज एसोसिएटेड विद द डेंजर ऑफ। पैरा सर्वाइकल ब्लॉक के साथ जुड़ा है खतरा। ए, इनहिबिशन ऑफ लेबर। बी, फीटल ब्रेडिकार्डिया। सी, इंक्रीज्ड ब्लड लॉस। डी, एटोनी ऑफ यूट्रस। पैरा सर्वाइकल ब्लॉक के साथ जुड़ा है खतरा। तो इसका आंसर सही होगा फीटल ब्रेडिकार्डिया। बी सही है आंसर इसका, फीटल ब्रेडिकार्डिया। क्वेश्चन नंबर अगला। थर्ड डिग्री पेरिनियल डिग्री इज इन्वॉल्व। ए, वेजाना म्यूकोसा। बी, यूरेथ्रल म्यूकोसा। सी, लेबोटर एनी मसल। डी, एनल स्फिंक्टर। थर्ड डिग्री पेरिनियल टीयर इज इन्वॉल्व। थर्ड डिग्री पेरिनियल टीयर शामिल है। तो इसका सही आंसर होगा डी, एनल स्फिंक्टर। एनल स्फिंक्टर में एनल स्फिंक्टर। क्वेश्चन नंबर अगला 22। द नर्स टीच। बैक हो जाता है, एक मिनट। द नर्स टीच ए client who has had surgery to increase which nutrition to help with tissue repair। नर्स सर्जरी कराने वाले एक ग्राहक को सिखाती है कि ऊतकों की मरम्मत में मदद के लिए कौन सा पोषण बढ़ाना चाहिए। ए, फैट। बी, प्रोटीन। सी, विटामिन। डी, कार्बोहाइड्रेट। तो इसका सही आंसर होगा प्रोटीन, बी। इसका सही आंसर है बी, प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर अगला। विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज रूटीनली गिवन इन प्रेगनेंसी। निम्नलिखित में से कौन सा टीका गर्भावस्था में नियमित रूप से दिया जाता है। ए, इन्फ्लुएंजा। बी, ओरल पोलियो। सी, टिटेनस। डी, रेबीज। इसका सही आंसर है सी, टिटेनस। सी सही, टिटेनस। अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट क्रॉस द प्लेसेंटा। निम्नलिखित में से कौन प्लेसेंटा को पार नहीं करता। ए, हेपेरिन। बी, मॉर्फिन। सी, नैलोक्सोन। डी, वारफेरिन। जो प्लेसेंटा को पार नहीं करता है वो कौन सा है। तो इसका सही आंसर होगा ए, हेपेरिन। इसका सही आंसर है ए, हेपेरिन। अगला क्वेश्चन। एग्जाम्पल ऑफ बाल्स एंड सकेट जॉइंट। बाल और सकेट जॉइंट का उदाहरण क्या है। ए, एल्बो। बी, हिप जॉइंट। सी, थंब एंड फिंगर।
between wrist vein. Question number 25. Example of ball and socket joint is. बाल और सकेट जोड़ का उदाहरण क्या है? ए एल्बो, बी हिप जॉइंट, सी थंब एंड फिंगर, डी बिटवीन रिस्ट बोन्स। तो इसका सही आंसर होगा बी हिप जॉइंट। इसका आंसर है हिप जॉइंट। बी क्वेश्चन आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26। कार्पल टनल सिंड्रोम is caused by the compression of। कार्पल टनल सिंड्रोम किसके संपीड़न के कारण होता है? ए मीडियन नर्व, बी रेडियल नर्व, सी अल्नर नर्व, डी फीमोरल नर्व। तो इसका सही आंसर है ए मीडियन नर्व। मीडियन नर्व के द्वारा होता है मीडियन नर्व। क्वेश्चन नंबर 27। The contraceptive method that also offers protection against sexually transmitted infection is। वह गर्भ निरोधक विधि जो यौन संचारित संक्रमण से भी सुरक्षा प्रदान कराती है वह है। ए लैटेक्स कंडोम यूज, बी ओरल कंट्रासेप्टिव यूज, सी इंट्रायूटेराइन डिवाइस इंसर्शन, डी विड्रावेल मेथड। तो इसका सही आंसर है ए। इसका सही आंसर है ए लैटेक्स कंडोम यूज। क्वेश्चन नंबर अगला 20। इसका सही आंसर है लैटेक्स कंडोम यूज का प्रयोग करते हैं कंडोम का। क्वेश्चन नंबर 28। अमीबियासिस इज caused by। अमीबियासिस किसके कारण होता है? ए एंटमीबा हिस्टोलिटिका, बी टोक्सोप्लाज्मा गोंडी, सी लेशमैनिया डोनोवानी, डी ट्रिपैनोसोमा क्रूजी। तो इसका सही आंसर है एंटमीबा हिस्टोलिटिका। एंटमीबा हिस्टोलिटिका आंसर सही है इसका। ए आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 29। द नियोनेटल पीरियड इज डिफाइंड एज। नवजात अवधि को इस प्रकार परिभाषित किया गया है। ए द फर्स्ट 7 डे ऑफ लाइफ, बी द फर्स्ट 28 डे ऑफ लाइफ, सी द फर्स्ट डे ऑफ लाइफ, फ्रॉम 1 मंथ टू 1 ईयर ऑफ लाइफ। जीवन के पहले 7 दिन, जीवन के पहले 28 दिन, या जीवन के पहले दिन, या जीवन के 1 महीने से 1 वर्ष तक। तो इसका सही आंसर है बी जीवन के पहले 28 दिन, द फर्स्ट 28 डे ऑफ लाइफ। आंसर इसका बी सही है। द फर्स्ट 28 डे ऑफ लाइफ, जीवन के पहले 28 दिन। क्वेश्चन नंबर 30। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिजिकल असेसमेंट फाइंडिंग इन पार्किंसन डिसीज। निम्नलिखित में से कौन सा पार्किंसन रोग में शारीरिक मूल्यांकन निष्कर्ष नहीं है? ए absence of cognitive impairment, B mask like expression, C dysarrhythmia, D pill rolling tremors of the finger। मतलब इसमें से एक 3 ऑप्शन है पार्किंसन डिसीज के। पार्किंसन डिसीज जो रोग होता है उसके अनुसार है रोग के साइंस एंड सिम्टम है, एक नहीं है।
तो इसका आंसर है ए, एब्सेंस ऑफ कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट। इसका आंसर ए सही है, एब्सेंस ऑफ कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, संज्ञानात्मक हानि का अभाव। आज के लिए इतना ही, अगले एपिसोड में आपको क्वेश्चन कराएंगे। हमारा एपिसोड रिवीजन के लिए मैंने पहले टारगेट रखा है 10,000 क्वेश्चनों को कराने के लिए, 10,000 प्लस कराएंगे, 10,000 प्लस क्वेश्चन कराने का टारगेट है। तो और आप हमारे क्वेश्चनों को रिवीजन करने के लिए, आप अपने क्वेश्चन को रिवीजन कैसे करें, रिवीजन करने के लिए मैंने ये क्लास स्टार्ट की है, ये वीडियो बनाना चालू किया, जिससे आपको रिवीजन करने में दिक्कत ना हो। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके, नर्सिंग स्टूडेंटों को। तो आज के लिए इतना ही। जय भारत।